हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक पर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए आप सभी लोग और लोगों के पास, दोस्तों के पास अपनी, ताकि और लोग भी क्लास में जुड़ सकें। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आप व्यवस्थित तरीके से आराम आराम से हम लोग सीखने वाले हैं। क्लास 10th के अंतिम चैप्टर, फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो है अंतिम चैप्टर, आप सभी को पता है क्या है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने वाले हैं हम लोग। किसको पढ़ेंगे? वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभाव ये फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है। अगर ये पूरे क्लास को आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका 10 से 15 नंबर, या यहाँ से टोटल जो है 7 से 8 क्वेश्चन, जो आपके 7 से 8 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप फाइनल कर सकते हैं। 7 से 8 नंबर आपका एकदम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। एक एक हेडलाइंस अपलोड करेंगे, आपको समझाएंगे और लिखते चलेंगे। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप सभी लोगों के लिए पहली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ही है। पहली हेडिंग क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का क्या है? चुंबकीय प्रभाव। यह है आपकी पहली हेडिंग। और इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो पहले आप व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो आप कॉपी और पेन उठाइए, पहले अच्छे से समझ लीजिए। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर, चुंबक के जैसे एक छोटा सा चुंबक है, ये मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है। जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी चालक तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उससे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आपको शायद ये चीजें समझ में आ गई कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
बताओ यहाँ तक क्लियर है? आप सभी लोग इसको पहले व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहली हेडलाइंस, ठीक है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अर्थात अंतिम चैप्टर, फिजिक्स का अंतिम चैप्टर क्लास 10th वालों के लिए ये रही पहली हेडिंग। और दूसरी हेडलाइंस हम लोग अपलोड करेंगे। इसकी दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र हमारी दूसरी हेडिंग इसमें है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सभी लोग समझिए पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात पहले फिर से व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक हेडिंग ये हो गई। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। इसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इतना क्लियर है आप सभी का? अगर इतना क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक दूसरी हेडिंग को, ठीक है। ये रहा आपका पहला पेज, ठीक है। हम लोग दूसरे पेज पे चलेंगे, दूसरी हेडिंग अपलोड करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम लोग चलते हैं तुरंत, अब ये समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं फोर्थ लाइन पे, अर्थात बल रेखा, बल रेखा अर्थात फोर्स लाइन, ठीक है। क्या होता है? इसको कहते हैं फोर्स लाइन, ठीक है, फोर्स लाइन, ठीक है, फोर्स लाइन, बल रेखा। पहले आप समझिए बल रेखा किसे कहते हैं। तो बल रेखा जो होती है चुंबक के चारों ओर का वह, बल रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं, बल रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बस इतने केवल, बल रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बल रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपने आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए, इसके बाद बल रेखाओं, अगर आप पढ़ लियो तो बल रेखाओं के गुण को पढ़ लो। बल रेखाओं के गुण, एक एक हेडिंग पढ़ना है मुझे बस। बल रेखाओं के गुण,
तो बल रेखाओं के तो गुण में आप देखिए सबसे पहला क्या गुण होता है। पहले हम लोग एक छोटे से चित्र को बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये मेरा चुंबक है, क्या है ये मेरा चुंबक है। और चुंबक से आप ध्यान से देखिएगा, ये इसका N ध्रुव है, ये इसका S ध्रुव है। हम लोग जानते हैं जो बल रेखाएं होती हैं वो कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से। बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में। बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में। बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये बल रेखाएं इधर से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आप व्यवस्थित तरीके से ये समझिए कि बल रेखाएं क्या होती हैं। इनमें पहले गुण के बारे में हम लोग समझते हैं कि पहला गुण इसका क्या है कि बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर निकलकर कहां प्रवेश करती है, बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ध्रुव में प्रवेश करती है। बल रेखा करती है, बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई कहां प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये तो इसका हो गया पहला गुण। दूसरे गुण के बारे में हम लोग समझेंगे, तो दूसरा इसका क्या गुण होता है, तो दूसरा गुण होता है कि बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर ये काट देती तो आप देखिए क्यों काटेगी, अगर ये वाली बल रेखा यहां से आना प्रारंभ करेगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी तभी तो काटेगी। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चुंबक तो दो ही दिशा से बल लगाता है, एक उत्तरी ध्रुव से लगाता है और एक दक्षिणी ध्रुव से बल लगाता है। अगर यहां से ये टेढ़ी हो जाएगी तो ये तो कहना असंभव हो जाएगा कि चुंबक दो दिशा से बल लगाता है, तो बीच से बल लगा दिया। इसीलिए कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, सीधे यहां से निकलेंगी और सीधे कहां जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव में जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर बल रेखाएं यहां लिख देंगे, बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि करती तो यह कहना असंभव होगा कि चुंबक की दो दिशा होती है, चुंबक की दो दिशा होती है। अगर ये प्रतिच्छेद कर देगी, यहां से प्रतिच्छेद कर देगी तो ये कहना ही असंभव हो जाएगा कि चुंबक की दो दिशाएं होती है। तो पहला गुण हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। बल रेखा का पहला क्या गुण होता है कि बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से अर्थात नॉर्थ से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और दूसरा इसका गुण होता है कि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर ये कर देती, करती तो नहीं है, अगर कर देती तो यह कहना संभव होता कि चुंबक की केवल दो दिशा होती है। अगला गुण हो गया आपका। अगले गुण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका दूसरा गुण तो हो गया, और तीसरा गुण तो बता देंगे कि बल रेखाएं जो चुंबक के पास का स्थान होता है, चुंबक के पास का, चुंबक के एकदम पास, चुंबक के पास बल रेखाएं कैसी होती हैं, बल रेखाएं चुंबक के पास बल रेखाएं पास होती हैं, लेकिन दूर जाने पर बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। तो बता देंगे हम लोग,
चुंबक के पास बल रेखा पास पास होती है, पास पास होती है, उसे चुंबक का प्रबल क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबक का प्रबल क्षेत्र कहते हैं। तथा दूर जाने पर जहां बल रेखा दूर दूर होती है, उसे चुंबक का दुर्बल क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबक का दुर्बल क्षेत्र कहते हैं। बल देखिए, चुंबक के पास का वह स्थान जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, उसे चुंबक का प्रबल क्षेत्र कहते हैं। लेकिन दूर जाने पर जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उससे तो चुंबक का क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। और चौथे कंडीशन पे बता देंगे कि बल रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर समांतर दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत प्रवेश करती हैं। लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो बल रेखाएं सदैव लंबवत निकलकर और कैसे प्रवेश करती हैं? तो लंबवत प्रवेश करती हैं, ठीक है। इतना जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए आप, ठीक है। नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आप सभी लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण के बाद हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न पे। हम लोगों ने तो बल रेखा को पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने बल रेखा को पढ़ा, बल रेखाओं के गुण के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसके आगे चलते हैं। अब यहां से थोड़ी बात यह है, आप समझ जाइए कि यहां से थोड़ी सी बात मुझे ये समझनी है। थोड़ा सा बीच में दिख कम रहा है क्या? एक मिनट। चलिए, अभी वो सही हो जाएगा थोड़ा सा। एक बार आप सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए और भी लोग जुड़ जाएं ताकि क्लास में, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोग क्लास में जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़े हैं वो कॉपी और पेन उठा लें और व्यवस्थित तरीके से जैसे हम लिख रहे हैं वैसे चीज़ों को लिखते चलें। और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनके पास क्लास को आप पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, वो भी जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान से आप देखिएगा, यहां तक चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। हम लोग चलते हैं। अब यहां से कुछ बातें और है, ये आप समझ जाइए कि चुंबक के पास का ही ऐसा स्थान होता है जहां से बल रेखा नहीं गुजरती। हर जगह से थोड़ी ना गुजरेगी। यहां से रेखा मान लीजिए नहीं गुजर रही है, तो जहां से चुंबक के पास का ही ऐसा स्थान जहां से बल रेखाएं नहीं गुजरती, चुंबक के पास का ही स्थान जहां से बल रेखा नहीं गुजरती, उसे उदासीन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहा जाता है। इसे उदासीन बिंदु कहा जाता है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले पैटर्न पे, अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला है बल रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। क्या पढ़ना है मुझे अगले टॉपिक पे? अगले टॉपिक में मुझे पढ़ना है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है।
क्या पढ़ना है मुझे? बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, बीच पे नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, यहाँ बीच में कम दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, तब भी अभी सही हो जाएगा 1 मिनट। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल और रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ध्यान से देखिएगा। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, ठीक है। एक पहले को कहते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरे को कहते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब पहले समझ लो दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये है और इसमें दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, केवल इतना आपको कहना है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े, यदि हम अपने दाहिने हाथ में यदि हम पेचकस को इस प्रकार आपको पकड़ना है, हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में, पेचकस की नोक क्या हो, धारा की दिशा में हो। ये इस प्रकार पकड़े हैं, पेचकस की नोक क्या हो, धारा की दिशा में हो। तो पेच को कसते समय दाहिने हाथ का अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही बल रेखा की दिशा होती है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। इसमें क्या केवल कहना है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में एक पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि नोक धारा की दिशा में, तो पेच को कसते समय दाहिने हाथ का अंगूठा जिस दिशा में घूमता है उसे क्या कहते हैं, बल रेखा की दिशा कहते हैं। दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी एकदम आसान है। यदि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े, यदि किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ जो है, यदि हम किसी चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियों के लिपटने की दिशा बल रेखा की दिशा होती है। अंगुलियों के लिपटने की दिशा क्या होती है, वो बल रेखा की दिशा होती है। बताओ चीजें क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पहला आपका था दक्षिणावर्ती पेच का नियम, तो आपको बताना है हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, तो पेच को कसते समय दाहिने हाथ का अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वो बल रेखा की दिशा होती है। ये ज्ञात करने का नियम हो गया, बल रेखा ज्ञात करने का। दक्षिणावर्ती पेच का नियम ज्ञात खत्म हो गया। दूसरा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, उसमें केवल आपको बताना है यदि हम अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि इसकी जो है धारा की दिशा में हमारे दाएं हाथ का अंगूठा हो, तो अंगुलियों के लिपटने की दिशा बल रेखा की क्या होती है, दिशा होती है। बस आज के लिए हम लोग जो है अपनी बाड़ी को यहीं विराम देंगे। जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग जो है इसका अगली क्लास, ये तो भाग 1 है, अभी हम आपको भाग 2 लेकर आएंगे। उसमें इस चैप्टर के जितनी भी हेडिंग बचती है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग
फाइनल कर देंगे। ठीक है, ये भाग 1 आप देखिए और इंतजार करिए भाग 2 कब आएगा। ठीक है, तो 2 या 3 भाग में एक चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, वो अंतिम चैप्टर। ठीक है, और फिर आपका आएगा जो है, फिर से आपका आएगा तो भाग 2, उसका इंतजार करिए। सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।